Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. In today's video lecture, I will teach you about how to work with GIMP. How to work in GIMP. हम लोग GIMP में क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है GIMP, ओके? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पहले सबसे पहले कि हम लोग एक नई न्यू इमेज कैसे कर सकते हैं क्रिएट, ओके? हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट एक न्यू इमेज? हम लोग जाएंगे मेन्यू बार में जो फाइल ऑप्शन है, हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे न्यू ऑप्शन पहला ही आता है, हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके? यहाँ पे हम लोग इमेज साइज करेंगे चेंज, ठीक है? चेंज करेंगे या अगर हमें यही रखना है तो हम यही रख सकते हैं, हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है? बराबर जितना वहां से दिया था बाय डिफॉल्ट। आई विल क्लिक ऑन ओके। सो हेयर, ठीक है, एक नई इमेज हम लोग को ओपन हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे हमें जो भी क्रिएट करना होगा हम करेंगे, ठीक है? सो दिस वाज हाउ टू क्रिएट अ न्यू इमेज। अब जिसके लिए ज्यादा यूज होता है GIMP, वो होता है एडिट कैसे करते हैं हम इमेज को, ठीक है? उसके लिए पहले ओपन करना है इमेज को। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से फाइल में जाएंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ओपन, ओके? आई विल क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। यहाँ पे मुझे आ रहे हैं ऑप्शंस कि आपको कौन सा ओपन करना है, ठीक है? अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस फोल्डर में है वो, चाहे आपको डेस्कटॉप पे है, चाहे आपको किसी ड्राइव में है, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई फोल्डर या कोई उसकी लोकेशन कि आपकी फोटो जहाँ पे होगी, ठीक है? आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लोकल डिस्क सी में, या तो वो ई में होगा या डी में होगा या फिर सी में होगा, इन तीनों ड्राइव्स में से किसी एक में होगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो, मेरी जो इमेज है जो मुझे यहाँ पे लानी है, ठीक है, ओपन करनी है, वो है डाउनलोड्स में। एंड डाउनलोड्स आता है किसमें, लोकल डिस्क सी, दैट इज सी ड्राइव में, ठीक है? मैं जाऊंगी लोकल डिस्क सी में, इस पर मैं क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे आ गई ऑप्शन। आई विल क्लिक ऑन यूजर्स। यूजर्स पे मैं क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, ओके, सो दैट ये ओपन हो जाए। आफ्टर दैट एडमिन, ओके, देखिए यहाँ पे आ गए सारे, ठीक है? जो सी ड्राइव में है वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे आ गए। अब मैं देखूंगी मेरा कहाँ पे है, ठीक है, ये रहा डाउनलोड्स में है मेरी इमेज, तो मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, या नीचे में यहाँ पे एक क्लिक करके नीचे ओपन पे भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो अब मैं देखूंगी मुझे कौन सी इमेज करनी है यहाँ पे ओपन, ठीक है? यहाँ पे आपने ऑलरेडी उसका नाम रखा होगा या आपको पता होगी आपको कौन सी करनी है ओपन। तो यहाँ पे जैसे लैंड, ओके, यहाँ पे फिर भी प्रीव्यू आता है साइड में, ठीक है? यू कैन चेक इट ऑन प्रीव्यू टू कि आपको कौन सी ओपन करनी है। फिलहाल मैं यही ओपन करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन। यहाँ पे आ गया हम लोग, इट्स सेइंग द इमेज लैंड हैज एन एम्बेडेड कलर प्रोफाइल, सो देयर इज नॉट एन इशू इन दिस, जस्ट आप चाहे कन्वर्ट करो चाहे आप कीप करो, ठीक है? मैं कन्वर्ट कर देती हूँ सो दैट ये इजी हो जाए, ठीक है? देखिए यहाँ पे अब हमारी इमेज हो गई ओपन, ठीक है? तो ये वो इमेज है जो मैं यहाँ पे ओपन करना चाहती थी, ठीक है? तो इस तरह से हम एक इमेज ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में एग्जिस्टिंग हो, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लर इफेक्ट कैसे ला सकते हैं हमारी इमेज में, ठीक है? तो यहाँ पे आप अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से अब आप नजर रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इंटेलिजेंट सीजर्स करूंगी सिलेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन सा टूल कहाँ पे आता है, तो हम लोग जाएंगे इंटेलिजेंट सीजर्स पे, ठीक है? हेयर राइट क्लिक, यहाँ पे ऑलरेडी सीजर सिलेक्ट, वो सिलेक्ट किया गया है। मैं इस पे फिर भी करूंगी, अगर आपको नहीं होगा वहां पे ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? फ्री सिलेक्ट जहाँ पे होता है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, वहां पे फिर आप सीजर्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये हो गया सीजर्स सिलेक्ट, ठीक है? अब हमें देखना है हमें कौन सा पोर्शन है जो हमें मतलब जिसके अराउंड हमें फिर बाकी सब ब्लर करना है, ठीक है? बस वो हमें वो पोर्शन हमें करना है क्लियर, रखना है क्लियर, बाकी हमें ब्लर होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी सीजर सेलेक्ट किया, ठीक है? हम लोग जाएंगे, हम पहले किसी एक जगह पे टैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एरिया जो है, इसके आजू बाजू जो है, इसके अराउंड जो है, वो बाकी सब क्या होना चाहिए, वो ब्लर होना चाहिए। तो इतना मुझे पहले करना है सिलेक्ट। मैं कैसे करूंगी, मैं एक जगह क्लिक करूंगी, ठीक है?
अब आप ध्यान रखिएगा मैं कैसे करूंगी सर, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन इमेज है। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कोई फेस करना होगा सिलेक्ट, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, उसके अराउंड उसके एजेस से आप जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी वो आप कैसे जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इतना पोर्शन करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार करूंगी क्लिक, एक बार मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सीजर सेलेक्ट होना, ठीक है। अब मैं वहीं पे रखूंगी, लेकिन लेफ्ट क्लिक करके रखना है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके रखना है, देन मूव, आप कहाँ जाना चाहते, कहाँ से सिलेक्ट करना, यहाँ हो गया, ऐसे ही फिर रिलीज किया तो इतना हो गया सिलेक्ट, ठीक है। फिर से करना है लेफ्ट क्लिक, लेकिन वो प्रेस करके रखना है, ठीक है, होल्ड करके रखना है। फिर ड्रैग करो, आपको कहाँ की तरफ आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जहां की तरफ आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल किया तो आपने इसको रिलीज किया, हो गया यहाँ तक सिलेक्ट। फिर से इसी वाइट डॉट पे ही रखना है, करना है फिर से क्लिक, ड्रैग जहां तक आपको चाहिए होगा, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे पोर्शन में। इन केस यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आपको कभी लगेगा कि ये ज्यादा अंदर की तरफ गया या ज्यादा बाहर की तरफ गया, आप क्या जा सकते हो, सीधे लाइन पे जा सकते हो, वहां पे क्लिक करके होल्ड करके रखना है, क्लिक या होल्ड करके रखना है, फिर इसको ड्रैग कर सकते हो कहाँ की तरफ आपको ले जाना है, ठीक है। देखिए ये हो गया ड्रैग, ठीक है। एंड वन सजेशन यहाँ पे क्या है कि हमेशा छोटे छोटे लाइंस बनाने चाहिए, छोटे छोटे डॉट्स में करना चाहिए सिलेक्ट, ठीक है। ज्यादा लंबी लाइंस नहीं खींचनी चाहिए, ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको है भी बहुत है, लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे पोर्शन में इसको सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिए छोटे छोटे डॉट्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे डॉट्स करने चाहिए सिलेक्ट, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, उससे थोड़ा बहुत मतलब एक्यूरेट आ जाता है इसका एरिया, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, अब मैं जितना ये आया ना इसके अंदर अब मैं ये क्लिक करूंगी, ठीक है। इसके अंदर किसी कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये एरिया, जैसा कि हमने कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, अब मैं जाऊंगी सिलेक्ट पे, हमें क्योंकि हमें इसको इन्वर्ट करना है, मतलब हमें इसको बताना है कि जो अंदर का पोर्शन है उसको आप क्या करिए, वो क्लीन होना चाहिए, बस बाहर का, इसके बाहर का जो है वो ब्लर होना चाहिए, ठीक है। आई विल गो टू दिस मेन्यू बार, यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे करूंगी ये क्लिक, आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन इन्वर्ट, इन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट इसी मेन्यू बार में मैं जाऊंगी फिल्टर्स ऑप्शन में, फिल्टर्स ऑप्शन में मैं जाऊंगी ब्लर ऑप्शन में, ब्लर में मैं करूंगी चूज गॉसियन ब्लर, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे आपको आ रहा है ये कि आपको कितना ब्लर करना है, ठीक है। ब्लर आपको कितना, उसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जितनी यहाँ पे इंटेंसिटी दी है हम उतनी ही रखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी सिलेक्ट हमने किया है किस पोर्शन के बाहर हमें चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगी ओके। सो हेयर यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हो जो आ रहा है इसके अराउंड वो ब्लर हो गया है, और जो ये है बीच में बच गया, ये क्या है, ये क्लीन है। इसके बस अराउंड आ रहा है, जितना हमने सिलेक्ट किया उसके अराउंड जो है वो ब्लर आ रहा है, ठीक है। अब जब हम ये सेव करेंगे ना, उसके बाद जब आप इमेज देखोगे वो बिल्कुल ऐसे ही आएगी, मतलब उसके अराउंड जो होगा वो ब्लर होगा, और जो बीच में होगा ये क्लीन होगा एज इट वाज, ओके। सो अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी ये कि हम कैसे सेव करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली जाना है फाइल ऑप्शन पे, फाइल, सेव, ओके। हमें अब लोकेशन देनी है ना इसको कि हमें कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज करूंगी, डेस्कटॉप पे मैंने चूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं डेस्कटॉप पे ही करूंगी, सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये वहां पे सेव हो गई होगी, ठीक है। तो अब मैं अब आपको बताऊंगी कि जब हमें कुछ हील करनी होगी कोई इमेज, ठीक है। हीलिंग व्हाट मतलब हीलिंग मींस अगर कोई कहीं पे स्पॉट्स होता है ना, हम कैसे वो स्पॉट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर किसी का फेस होता है, हमें वहां से स्पॉट्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। हमें उस फेस से स्पॉट्स क्लियर करने होंगे, चाहे वो ये मतलब डार्क स्पॉट्स हो, चाहे पिंपल स्पॉट्स हो, ठीक है। हम कैसे वो क्लियर कर सकते हैं, अब फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, आप नजर रखिए कैसे मैं ओपन कर रही हूँ, फाइल, ओपन, ठीक है। मैं चूज कर रही हूँ मुझे कौन सा ओपन करना है, मैं जाऊंगी ऐसे अगेन इन सी यूजर्स, क्योंकि वो डाउनलोड्स में है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एडमिन, ओके, हियर इट इज डाउनलोड्स, ठीक है। अब मैं देखूंगी मुझे कौन सा ओपन करना है, हियर वी विल चूज दिस पिक्चर, ओके। मैंने इस पे क्लिक कर दिया एंड ओपन,
अगेन कन्वर्ट और कीप, इट इज अप टू यू। मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखिए अब आप इसको यहाँ पे ठीक से देखिए, यहाँ पे कितने सारे इसको ये है स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये स्पॉट्स जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहती ये स्पॉट्स वहां पे रहे, तो मैं कैसे करूंगी इसको ठीक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पहले करेंगे हीलिंग टूल सेलेक्ट, ठीक है। हीलिंग टूल कहाँ पे आता है, हेयर, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली क्लोन टूल होता है, ठीक है। फिर इस पे राइट क्लिक करना है एंड हीलिंग टूल करना है चूज, ठीक है। अगर आपको वहां पे ऑलरेडी हीलिंग टूल चूज किया है, सिलेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं कोई और है, आप राइट क्लिक करोगे, फिर हीलिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब हमारे पास हीलिंग टूल सिलेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा ये कैसे हम करते हैं, ठीक है। हमें पहले देखना है वो एरिया जैसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है। यू नो हीलिंग टूल इज लाइक ये कॉपी करता है, ठीक है। ये कॉपी करता है एरिया टू सम अदर एरिया, ठीक है। जैसे कोई बेस एरिया जो मैं चाहती हूँ जैसा आए, उसको कॉपी करता है, फिर वहां पे जहां पे मैं चाहती हूँ वो बेस एरिया आए, ठीक है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कलर पिकर कैसे वर्क करता है, ठीक है। कलर पिकर कैसे वर्क करता है, वो लेता है, हम लोग किसी एक स्पॉट से कलर लेते हैं, फिर जब हम दूसरी जगह तो वही कलर आ जाता है, एग्जैक्ट वही। तो यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। लेकिन फिर ये थोड़ा बहुत ब्लेंड हो जाता है पिक्चर में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ब्लेंड हो जाता है पिक्चर के साथ, सो दैट वो बराबर ठीक से आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैंने हील टूल कर दिया ना ऑलरेडी सिलेक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, या मैं किसी ऐसे एरिया में ले जाऊंगी जो मुझे लगेगा साफ, क्योंकि मुझे ये जो स्पॉट्स है ये क्लियर करना है ना। तो मैं किसी ऐसे एरिया के पास जाऊंगी जहां पे मुझे लगेगा कि साफ एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मैं गई, मैंने अभी क्लिक प्रेस कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली बस वहां से हीलिंग टूल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैंने एरिया मतलब डिसाइड कर लिया कौन सा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखूंगी, ओके। जो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल की होती है ना, वो प्रेस करके रखेंगे एंड फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। दैट मीन्स अब जहां पे भी मैं जाऊंगी, करूंगी क्लिक, वहां पे यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा आराम से, देखिए अब मैंने ले रही हूँ, अभी मैं कुछ प्रेस नहीं करी हूँ, कुछ क्लिक नहीं करी हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना डार्क स्पॉट, अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बराबर गई, अब मैं एक बार क्लिक करूंगी, ठीक है। एक बार क्लिक करूंगी, हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका कलर कैसा आ गया, वैसा, लेकिन ब्लेंड भी हो गया, वहां पे जो एरिया है उसके साथ ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। ये लग नहीं रहा है कि वहां से लाया है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि ये ऐसा ही साफ था। अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरा स्पॉट है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये भी क्लियर हो गया एंड ये भी ब्लेंड हो गया वहां पे जो स्किन है इसके साथ, कलर के साथ, ठीक है। ऐसे ही मैं करूंगी सारे स्पॉट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन ये कैसे करना है, ये आपको होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। जहां पे है स्पॉट वहां पे जाओ, फिर क्लिक करो, हो गया। फिर रिलीज करो, फिर क्लिक कर दिया ना, फिर जाओ दूसरी जगह पे, क्लिक क्लिक क्लिक, ऐसे ही मूव टू द प्लेसेस एंड देन लेफ्ट क्लिक, ठीक है। देखिए ये साफ हो रहा है, आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू बिफोर ये कितना साफ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये ब्लेंड भी हो रहा है, तो ये उतना नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ हीलिंग टूल वर्क्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन दिस, तो आई विल शो यू। तो अगेन हेयर हम कैसे इसको करेंगे, सेव फाइल, सेव एज या सेव, ठीक है, डेस्कटॉप हेयर एंड सेव, ओके। मैंने ये सेव कर दिया, अब वहां पे जो है ऐसा ही आया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा GMP की ये इमेज, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ये है ना, ये एडिटेड आई, जो मैंने जिसको मैंने हील किया था, ये वो इमेज है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली ओपन होगी क्योंकि हमने ये सेव कर दी थी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर कहीं पे किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।